आया वैसा गाया और हृदय अंदर तुम तो लो एक बार और मिलकर तेरी सी दयानंद की मैंने जो अपने शब्द रखे आचार्य जी बहुत अच्छा आपको आगे सुनाएंगे। अमृत वर्षा होगी, आप इस ध्यान से सुन रहे हो, सुनेंगे। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ अपनी वाणी को प्राप्त करती हो। आयुष्मान भगवान हेलो स्वस्ति पंथा मनोजरेम सूर्या चंद्रमसा पुनर्दत्ता गृह
का जानता संग में ज्ञान का अभिमान सारा ओले की तरह से बह गया। एक अनपढ़ बात मुझसे ये पते की कह गया। हो गई है शाम तुझको ऐ पथिक से बाग में खाना पाया मैं तो बस पेड़ गिनता रह गया। कि अपने दुख में रोने वाले तो मुस्कुराना सीख ले। दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। क्यों? जो मजा खिलाने में है वो आप खाने में नहीं। जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। काम आना सीख ले। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोले भारत माता की। आइए आज कुछ पर्चियां मेरे पास में आई, कुछ फरमाइशें मैं कल पूरी करूंगा और आज कुछ आज हो जाएंगी। तो इसलिए आपका भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। मेरा विषय भी पीछे ना रह जाए और आपकी फरमाइशें भी ना छूट जाए, तो बराबर बैलेंस बना करके चलेंगे। आइए सर्वप्रथम आज की सभा को प्रारंभ करते हुए उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करते चलते। ये जो बच्चे बैठे हैं, इनको शांति से बैठेंगे। वक्ता का बार बार ध्यान जाएगा तो ट्रैक से उसकी हटने की संभावना बनी रहती है। बच्चे बिल्कुल शांति से सुनेंगे, बिल्कुल शांति से, जैसे नगीना के बच्चे सुनते आ रहे हैं। नगीना में क्या पाया जाता है? नगीना पाया जाता है, नगीना। तो इसलिए नगीने की तरह बन करके बैठे, आप नगीना में बैठे, ठीक है।
आइए, बड़ा प्यारा सा गीत है, मिलिएगा और आज के इस उत्सव को महोत्सव में हम सभी बदलेंगे। तूने ओ विधाता कैसा जादू किया, सारा ये जहान कैसे रच दिया। कौन सा मसाला तूने दिया, कौन सा मसाला तूने लिया जो रच दिया हो। तूने ओ विधाता कैसा जादू किया, सारा ये जहान कैसे रच दिया। तूने ओ विधाता कैसा जादू किया, सारा ये जहान कैसे रच दिया। कौन सा मसाला तूने लिया, कौन सा मसाला तूने लिया जो रच दिया हो। तूने ओ विधाता कैसा जादू किया, सारा ये जहान कैसे रच दिया। जल के धारे सागर खारे और झरनों की लहरें, नीले नीले शांत समंदर नदियाँ और ये नहरें। नीले नीले शांत समंदर नदियाँ और ये नहरें, सबका तूने ख्याल किया, सबका तूने ख्याल किया जो रच दिया हो। तूने ओ विधाता कैसा जादू किया, सारा ये जहान कैसे रच दिया दिया दिया। तूने ओ विधाता कैसा जादू किया, सारा ये जहान कैसे रच दिया। मेहनती साधु ऋषि न जानिए कोई पाया क्या, इतना सुंदर जहां सचिन कैसे तूने बनाया हो। इतना सुंदर जहां सचिन कैसे तूने बनाया। सबने ये ही सवाल किया, सबने ये ही सवाल किया जो रच दिया हो। तूने ओ विधाता कैसा जादू किया, सारा ये जहान कैसे रच दिया। तूने ओ विधाता कैसा जादू किया, सारा ये जहान कैसे रच दिया। सारा ये जहान कैसे रच दिया, सारा ये जहान कैसे रच दिया। सारा ये जहान कैसे रच दिया दिया दिया। सारा ये जहान कैसे रच दिया, सारा ये जहान कैसे रच दिया। सारा ये जहान कैसे रच दिया, रच दिया। पर्ची में एक गीत और लिखा हुआ है जिसकी विशेष फरमाइश कल भी आई थी और आज भी आ रही है। आइए आज के विषय को उसी गीत से प्रारंभ करता हूं। वेदों की जो ये
अरे हवा बह रही है, हरे के जुबां बसे अब यही कह रही है, क्या है एहसान तेरे, ऐ दयानंद योगी, तेरी कृपा से ये नदी बह रही है। आइए मीठी मीठी तालियों को खोलेंगे और आनंद के साथ में ढोलक की ताल से ताल मिला करके शिवर तेरे गीत जमाना गाएगा, शिवर तेरे गीत जमाना गाएगा, कितने हैं उपकार भुलाना पाएगा, ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा, कितने हैं उपकार भुलाना पाएगा, क्यों जग के हित में सारा जीवन दे डाला, जग के हित में सारा जीवन दे डाला, तुझ सा ना कोई और दोबारा आएगा, शिवर तेरे गीत जमाना गाएगा, कितने हैं उपकार भुलाना पाएगा। क्या बात है? शिवरात्रि की रात अंधेरी छोड़ दिया घर को, अरे शिवरात्रि की रात अंधेरी छोड़ दिया घर को, जिसको शिव कहते हैं जानो गाँव से ईश्वर को, अरे माता पिता बंधु सखा की याद ना आई, हाँ माता पिता बंधु सखा की याद ना आई, मार दी ठोकर जो विपदा राह में आई, माता पिता बंधु सखा की याद ना आई, मार दी ठोकर जो विपदा राह में आई, ऐसा ऐसा कोई त्याग नहीं कर
पाएगा, ऐसा कोई त्याग नहीं कर पाएगा। कितने हैं उपकार खुदा ना पाएगा। जग के हित में सारा जीवन दे डाला, जग के हित में सारा जीवन दे डाला। कुछ सारा कोई और को पाला आएगा, निदाम पमकर ऋषि बन तेरे समाया गाएगा। बिहार भुलाना पाएगा। क्या बात है। खाकर जमाने की थके हारे, ठोकरे खाकर जमाने की थके हारे। अंत में आए थे गिरजा नंद के द्वारे। जमाने की थके हारे, अंत में आए थे बिरजा नंद के द्वारे। वेद का अमृत पिलाया, वेद का अमृत पिलाकर के गुरुवर ने दक्षिणा में ये कहा तुमसे गुरुवर ने। और क्या कहा था गुरु विरजानंद ने मेरी माताओं? जब गुरु दक्षिणा देने लगते हैं मेरे ऋषि अपने गुरु विरजानंद जी को, तो कोई कीमती तोहफा नहीं दिया, साल दो साले नहीं दिए, हीरे चांदी के जवाहरात नहीं दिए। अरे क्या देने लगे? एक लौंग से भरा कटोरा गुरुवर को देते हैं मेरी माताओं। उस कटोरे को जब महसूस किया तो गुरुवर विरजानंद बोले, ओ दयानंद ये तुम मुझे क्या दे रहे हो? दयानंद कहते हैं, गुरुवर मैं आपको गुरु दक्षिणा में ये कुछ लौंग दे रहा हूं। अच्छा मुझे तोहफा दे रहे हो? तो दयानंद सुनो, मुझे तुमसे कोई कीमती उपहार नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कोई कीमती तोहफा नहीं चाहिए। अरे देना यदि चाहते हो, गुरु दक्षिणा के बदले यदि कुछ देना चाहते हो तो बस आज एक वचन दे दो। और क्या वचन दिया? बोले दयानंद मैंने जो तुम्हें शिक्षा दी है उसका यदि धन्यवाद तुम सच्चे अर्थों में करना चाहते हो तो एक काम कर लेना। इस दुनिया के अंदर जहां जहां अंधकार फैला हुआ है, जहां जहां कुरीतियां फैली हुई है, जहां जहां पाखंड फैला हुआ है, मेरी दी हुई उस विद्या को वहां वहां फैला देना जहां अंधकार है, पाखंड है, कुरीतियां हैं। बस यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। ओहो क्या मान लिया। और दयानंद जैसा शिष्य भी मिलने वाला नहीं है मेरी माताओं। क्या कहा कि ठोकरे खाकर जमाने की थके हारे, अंत में आए थे बिरजा नंद के द्वारे। अरे वेद का अमृत पिला करके गुरुवर ने दक्षिणा में ये कहा तुमसे गुरुवर ने। देश
देश की सेवा में ये जीवन लाएगा। ओ दयानंद, देश की सेवा में ये जीवन लाएगा। कितने हैं उपकार भुला ना पाएगा। जग के हित में सारा जीवन दे डाला। जग के हित में सारा जीवन दे डाला। कुछ साना कोई और तो पाया आएगा। नाम कर जीवन तेरे समाया गाएगा। कितने हैं उपकार भुला ना पाएगा। और कहा चल पड़े लेकर पताका ओम हाथ में। हाँ चल पड़े लेकर पताका ओम हाथ में। था नहीं साथी व चेला कोई साथ में। अरे शेर जो होता है वो अकेला ही शिकार करता है मेरे यारी। और झुंड में तो कुत्ते और गीदड़ आया करते हैं। और किस तरह से काम किया कहा। चल पड़े लेकर पताका ओम हाथ में। था नहीं साथी बेचेला कोई साथ में। हाँ वेद का डंका बजाया जब जमाने में। बोलो बोलो वेद का डंका बजाया जब जमाने में। डरते थे ढोंगी पुजारी पास आने में। वेद का डंका बजाया जब जमाने में। डरते थे ढोंगी पुजारी पास आने में। नहीं कोई पापी पाखंड फैलाएगा। नहीं कोई पापी पाखंड फैलाएगा। कितने हैं उपकार भुला ना पाएगा। कितने हैं उपकार भुला ना पाएगा। जग के हित में सारा जीवन दे डाला। जग के हित में सारा जीवन दे डाला। तुझ साना कोई और दोबारा आएगा। ईश्वर तेरे गीत जमाना गाएगा। जितने हैं उपकार भुला ना पाएगा। क्या बात है। और कहा अंत की लाइन में लेखक ने कलम तोड़ दी और पंक्तियों को सजाया है किस तरह से। तुम नहीं आते तो हम तो मिट गए होते। तुम नहीं आते तो हम तो मिट गए होते। जालिमों के मजहबों में पट गए होते। हाँ तुम नहीं आते तो हम तो मिट गए
होते, जालिमों के मजहबों में पट गए होते। सर की चोटी और जनेऊ कट गया होता, अरे सर की चोटी और जनेऊ कट गया होता। धर्म वैदिक आज मेरा लुट गया होता, सर की चोटी और जनेऊ कट गया होता। धर्म वैदिक आज मेरा लुट गया होगा। बस कर, अरे बस कर साहिल अब क्या और रुलाएगा। बस कर साहिल अब क्या और रुलाएगा। कितने हैं प्यार भुलाना पाएगा। जग के हित में सारा जीवन के डाला, जग के हित में सारा जीवन दे डाला। तुझ साना कोई और दोबारा आएगा। ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा। कितने हैं प्यार भुलाना पाएगा। 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 कितने हैं पाएगा। आगरा की पावन धरा से चलकर के हम सभी के बीच में उपस्थित हुए हैं आर्य जगत के उद्भट विद्वान, वेदों के मनीषी, मेरे बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य आचार्य श्री हरिशंकर अग्निहोत्री जी। बहुत सुंदर चर्चा मेरे से पहले आपके बीच में करके गए हैं। आपके ही क्षेत्र के मिशनरी प्रचारक और सीनियर भजनोपदेशक आदरणीय मानकचंद आर्य जी मेरे साथ में बहुत सुंदर संगतिकरण कर रहे हैं। भाई अंकुर आर्य जी एवं रविंद्र आर्य जी आर्य समाज नगीना के हमारे सभी प्रतिष्ठित अधिकारीगण, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति, बाहर से आए हुए हमारे सभी अतिथिगण, आज मैं देख रहा हूं फिरोजपुर से भी हमारे कुछ महानुभाव आए हैं। आदरणीय हमारे सुभाष सिंघा जी एवं हमारे लखपत आर्य जी, हमारे दोनों ही तीनों अतिथियों का एक बार गगनभेदी ताली बजा करके आप स्वागत करेंगे। मेरे हम उम्र नौजवान साथी, भारत का भविष्य, नन्ही नन्ही मुस्कान वाले प्यारे बच्चों, समय बहुत तेजी के साथ में दौड़ रहा है। बातें आपसे बहुत सारी करनी है। कुछ बातें डायरेक्ट होंगी, कुछ बातें इनडायरेक्ट होंगी। बस मेरे इशारों को समझने का आप सभी लोग प्रयास करेंगे। अब हमारे पास में उतना ज्यादा समय नहीं बचा है और आपने मेरे गीत की पंक्ति से आइडिया लगा लिया होगा कि मैं क्या कहना आपके बीच में चाह रहा हूं। मेरे गीत की अंतिम लाइन चीख चीख के पुकार रही है
और क्या इशारा कर रही है कि तुम नहीं आते तो हम तो मिट गए होते। अरे किस महापुरुष के बारे में कह रही है जी? सन्नाटा छा गया। महर्षि दयानंद के लिए कहा कि तुम नहीं आते तो हम तो मिट गए होते और जालिमों के मजहबों में बट गए होते। सर की चोटी और जनेऊ कट गया होता और धर्म वैदिक आज मेरा लुट गया होता, मिट गया होता। नगीना के लोगों में आपसे एक बात पूछना चाहता हूं और आप बड़ी ईमानदारी के साथ में उत्तर भी देंगे। यदि राष्ट्र की रक्षा करनी हो, मैं आपसे कहूं राष्ट्र की रक्षा करनी है, अपने घर की रक्षा करनी है, हमें अपने परिवार की रक्षा करनी है, तो मेरे आर्यों, राष्ट्र की रक्षा, परिवार की रक्षा राष्ट्र में रह करके की जाती है या राष्ट्र को छोड़ करके भाग करके की जाती है? तो एक स्वर में बोले, राष्ट्र में रह करके की जाती है। अच्छा, हम क्या करते आ रहे हैं? हमने अभी तक क्या किया है? हमें जहां भी थोड़ा सा खतरा महसूस होता है, हम वहां से क्या कर जाते हैं? पलायन कर जाते हैं। तो याद रखना, पलायनवादी व्यक्ति की ईश्वर भी मदद बोलो नहीं करता। आज मैं कुछ लोगों के बीच में बैठा था, उन्होंने मुझसे कहा, संदीप जी कुछ भी हो जाए अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके नहीं जाने वाले। ऐसे लोगों के लिए भी तालियां बजनी चाहिए। और जो छोड़ करके भागने की फिराक में रहते हैं, तो मैं उनसे जानना चाहता हूं, उनसे पूछना चाहता हूं, अरे जाओगे तो आखिर, अरे बोलो कहां जाओगे? उस दिलों की ना कोई जमीन होती है, ना कोई जड़ होता है। ध्यान रखना, एक गांव में कहावत बोली जाती है, जिसकी लाठी, अरे क्या मतलब है? जिसकी ताकत ज्यादा होगी वही राज्य करेगा, भागने वालों का कोई सहानी नहीं होगा। एक दृष्टांत फिट बैठ रहा है, इसको हृदयंगम कर लेना नगीना वालों, आपके बहुत काम आएगा और आपको बहुत ताकत भी मिलेगी। एक मेढक अपने परिवार के साथ में, पत्नी के साथ में, बच्चों के साथ में एक तालाब में रहता था। किस में रहता था? तालाब में रहता था। एक दिन बाढ़ आई और बाढ़ के साथ में बहुत सारा पानी आया और उस बाढ़ के बहाव में एक काला चमकता हुआ कौन आ गया? सांप भी आ गया। अब सांप के उस तालाब में आने से उस तालाब के सारे प्राणी भयभीत हैं और सबसे ज्यादा भयभीत कौन है? अरे बोल दो, वो मेढक सबसे ज्यादा भयभीत है। और तब तो वो और भी ज्यादा डर जाता है जब वो काला कोबरा फन को उठा करके जहर को फेंकता है, तब तो वो मेढक और भी डर जाता है। और मेरे प्यारे साथियों, जब हमारे जीवन में कोई संकट आता है तो हम किसको याद करते हैं? हाँ जी, हम किसको याद करते हैं? हम भगवान को याद करते हैं, हम ईश्वर को याद करते हैं। तो उस मेढक ने भी किसको याद किया? एकाग्र होकर के सुनेंगे, किसको याद किया? शंकर जी को याद किया। शंकर जी की उपासना में लीन हो गया वो मेढक। और पानी के प्राणी को इतनी निष्ठा के साथ में बैठे हुए देखकर देवताओं में सबसे सरल मना माने गए हैं शंकर जी। अपने भक्त को इतना लीन बैठे देख करके क्या हो जाते हैं? सामने आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट होने के बाद में पूछते हैं, बेटे अरे तुझे कोई कष्ट है क्या? तू मुझे क्यों इतना याद कर रहा है? तो मेढक ने कहा, हाँ प्रभु, मुझे कष्ट है
क्या कष्ट है? बोले मुझे कष्ट ये है, मैं तो प्रभु आपसे बस ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप मुझे सांप बना दो। गंभीर बात है, फिसल ना जाए। क्या बना दो? सांप बना दो। शंकर जी ने कहा बस इतनी सी बात, तथास्तु। और मेढक को क्या बना दिया? सांप बना दिया। अब वो जब सांप बन गया मेढक, तो वो सांप बन करके सोच रहा है अब तेरी जान को कोई खतरा नहीं है, अब मैं खुल करके जीऊंगा। लेकिन उस सांप का सामना एक दिन नेवले से होता है। वो नेवला सांप को मार करके खाना चाहता है। उस सांप ने सोचा रे भाई यहां तो सांप भी सुरक्षित नहीं है। वो फिर समाधिस्थ हो जाता है, फिर शंकर जी को याद करने लगता है। और जब शंकर जी को याद किया, शंकर जी प्रकट हो गए और प्रकट होने पे कहा अब क्या हुआ? बोले प्रभु एक काम कर दो, आप मुझे अब की बार नेवला बना दो। बोले बस इतनी सी बात, तथास्तु। क्या बना दिया? नेवला बना दिया। वो नेवला अब शेर बन करके घूम रहा है और एक दिन नेवले का सामना सियार से होता है। वो सियार नेवले को मार करके खाना चाहता है। वो फिर समाधिस्थ हो जाता है, फिर शंकर जी के पास में जाता है और शंकर जी के पास में जाकर के क्या कहता है? प्रभु एक काम करो, आप तो मुझे सियार बना दो, सियार बना दो। शंकर जी ने कहा तथास्तु। और नेवले को क्या बना दिया? सियार बना दिया। वो सियार बनने के बाद में सोच रहा है भाई अब तो आनंद आ गया, अब तेरी जान को कोई भी खतरा, जल्दी बोलो, नहीं है। और जब सियार बन गया तो सियार का सामना एक दिन शेर से होता है। मेरी माताओं, किससे हुआ? शेर से हुआ। और जब शेर से सामना हुआ तो वो सियार सोचने लगा इस दुनिया में तो शियार भी सुरक्षित बोलो नहीं है। वो फिर शंकर जी के पास में जाता है और शंकर जी के पास में जाकर के क्या कहता है? प्रभु आप तो मुझे जंगल का राजा क्या बना दो? शेर बना दो। याद रखना मेरी माताओं, जंगल में कभी चुनाव नहीं होते हैं। शेर अपनी ताकत से राजा कहलाया जाता है, कभी चुनाव नहीं होते। शंकर भगवान ने कहा देख आखिरी बार योनि को परिवर्तित कर रहा हूं, दोबारा मत बोलना। बोले नहीं बोलूंगा, बस अब की बार आप मुझे शेर बना दो। वो शेर बन जाता है और शेर बन करके क्या सोच रहा है? अब जंगल तेरा है, तेरे बाप का है, अब सारे प्राणी तेरे से भयभीत होंगे, अब तेरी जान को कोई खतरा नहीं होगा। शेर इतना सोच ही रहा था, इतने में ही दंदनाती गोली आती है और शेर के कान को छू करके निकल जाती है। शेर कहता है अरे भाई ये क्या हुआ? अरे यहां तो शेर भी सुरक्षित नहीं। जिस देश में शेर भी सुरक्षित नहीं होगा वहां गीदड़ों का क्या होगा, वहां लोमड़ी का क्या होगा। अंत में फिर चला जाता है शंकर भगवान के पास में और उपासना करने लगा मेरी माताओं, और रोने लगता है, हाथ जोड़ करके बैठा रहा। शंकर जी उपस्थित हो जाते हैं। शंकर जी ने कहा भाई अब क्या हुआ? तो वो शेर कहता है प्रभु मैं तो शेर बन करके बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं, शेर बन करके बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। क्या निवेदन? बोले निवेदन ये करना चाहता हूं आप तो मुझे फिर से मेंढक ही बना दो, मैं तो मेंढक ही बन के खुश रहूंगा। आज वही स्थिति हमारी भी है। हमें जब संकट दिखाई देता है तो हम पलायन करने की सोच जाते हैं, हम आंखों को मूंद करके बैठे रहते हैं। याद रखना मेरी माताओं, आंखों को मूंद लेने से खतरा ना जाएगा। अरे आंखों को मूंद लेने से खतरा ना जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा। आज खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा, आग लगेगी हर बस्ती में, याद दयानंद आएगा, याद दयानंद आएगा। इसलिए हमें मजबूत रहना है, हमें बटना नहीं है। नारा मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, बटोगे तो ध्यान रखना, इस बात पर विचार करना है मेरे प्यारे साथियों। हमें भूल नहीं करनी है। जो भूल पृथ्वीराज चौहान ने की है वो भूल हमें बोलो
नहीं करनी है, हमें सतर्क रहना है। और किस तरह से रहना है, बड़ा प्यारा गीत लिखा था शोभाराम प्रेमी जी ने। अरे गीत तो पुराना है लेकिन अंदाज नया है। क्या लिखा? सदियों से हमको अपनी हो अरे सदियों से हमको अपनी अरे भूलों ने मार डाला, तो कांटों से बच गए तो फूलों ने मार डाला, डाला कांटों से बच गए तो फूलों ने मार डाला। सदियों से हमको अपनी, सदियों से हमको अपनी अरे फूलों ने मार डाला, कांटों से बच गए तो फूलों ने मार डाला, डाला कांटों से बच गए तो फूलों ने मार डाला। सदियों से हमको अपनी हो सदियों से हमको अपनी, सदियों से हमको अपनी अरे फूलों ने मार डाला, कांटों से बच गए तो फूलों ने मार डाला, डाला कांटों से बच गए तो फूलों ने मार डाला। क्या बात है? समझौता हो गया था फांसी की रस्सियों से, समझौता हो गया था किससे? फांसी की रस्सियों से समझौता हो गया था। सावन में दुल्हनों को, सावन में दुल्हनों को अरे झूलों ने मार डाला, कांटों से बच गए तो फूलों ने मार डाला, डाला कांटों से बच गए तो फूलों ने मार डाला। सदियों से हमको अपनी सदियों से हमको अपनी फूलों ने मार डाला, कांटों से बच गए तो फूलों ने मार डाला, डाला कांटों से बच गए तो फूलों ने मार डाला। क्या हो? हमारे आदरणीय, हमारे पुराने, मेरे तो पिता तुल्य हैं, लेकिन उन्होंने जब मेरा सुबह नाम लिया तो उन्होंने मुझे अपना परम मित्र बताया। अच्छा, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने मुझे परम मित्र बताया। और किन्होंने बताया जी? हमारे आदरणीय पदम चंद आर्य जी। एक बार जोरदार ताली बजाकर के स्वागत करेंगे। वो 100 रुपये देकर के अपने बेटे का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और हमारे भाई साहब इधर से आए थे, मैं नाम से परिचित नहीं हूँ, वो 200 रुपये देकर के उत्साहवर्धन करके गए हैं। हमारी माता जी भी यहाँ से आई है, वो 50 रुपये देकर के उत्साहवर्धन करके गई हैं। आइए जुड़िएगा। कलम तोड़ी है लेखक ने इस गीत में, कहा
बुरा हो, उस पर भी रहम खाओ, कोई कितना भी बुरा हो। एक बार मैं बोलूंगा, दूसरी बार आप बोले। पंक्ति बड़ी गजब की लिखी। कोई कितना भी बुरा हो, उस पर भी रहम खाओ, कोई कितना भी बुरा हो, और उस पर भी तरस खाओ, कोई कितना भी बुरा हो। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ जी लखपत जी, फिर तो वाक्य ही गलत होगा। शटे साथियों समाचार कहा कि कोई कितना भी बुरा हो उस पर भी क्या खाओ। अच्छा, गलत होगा या नहीं होगा? गलत होगा। यदि बुराइयों को हम सहते चले गए, ये भी अधर्म की श्रेणी में आ जाता है मेरी माताओं। और हमें 70 सालों से बरगलाया गया, और क्या कहा गया? कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो ये मेरा पुरुष वर्ग नहीं बोल रहा, पता नहीं क्या बात है, क्यों नहीं बोल रही थी आप? क्या कहा गया? कोई इस गाल पे थप्पड़ मार दे तो क्या करते हैं? दूसरा गाल आगे कर दो। अच्छा, अगर कोई दूसरे पे भी जड़ दे तो तीसरा गाल कहां से लाओगे साहब? याद रखना। इसीलिए तो आज उत्तर प्रदेश में इलाज बहुत बढ़िया हो रहा है। आज ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा भाषा जानने वाला कोई व्यक्ति है तो वो कौन है? कौन होगा जी? सबसे ज्यादा भाषाएं जानने वाला व्यक्ति कौन? बोले ही योगी जी महाराज। वैसे ठीक कह रहे। योगी जी ने कहा था दुश्मन जिस भाषा में सीखना चाहता है हम उसी भाषा में सिखाएंगे। कमाल कर दिया साहब। इसलिए लिखा कोई कितना भी बुरा हो उस पर भी रहम खाओ, कोई कितना भी बुरा हो उस पर भी रहम खाओ, कोई कितना भी बुरा हो। हमें इस उदारता की हमें इस उदारता के, अरे हमें इस उदारता के उसूलों ने मार डाला। हाथों से बच गए तो बोलों ने मार डाला, हाथों से बच गए तो बोलों ने मार डाला। सदियों से हमको अपने हमको अपनी अरे भूलों ने मार डाला। हाथों से बच गए तो भूलों ने मार डाला, हाथों से बच गए तो भूलों ने मार डाला। ये जो कहते हैं जातिगत जनगणना करा करके रहेंगे, मैंने कहा था मेरी माताओं उनका ये फॉर्मूला रहा है बांटो और फूट डालो और राज करो। एक बार बोलो, फूट डालो और राज करो। वो कह रहे हैं फूट डालो और राज करो, और हम क्या कह रहे हैं? हम ना बटेंगे और ना बोलो ना कटेंगे। और क्या दिखा, क्या समझा? अपनों को कैद समझा, गैरों के अपनेपन में अपनों को कैद समझा। शब्दों को पकड़ने का प्रयास करें। अपनों को कैद समझा, गैरों के अपनेपन में
अपनों को गैर समझा, गैरों के अपने पल में अपनों को गैर समझा। आंखों में झोंकती जो, आंखों में झोंकती जो, अरे फूलों ने मार डाला 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 डाला, हाथों से बच गए ओ फूलों ने मार डाला डाला, हाथों से बच गए ओ फूलों ने मार डाला। सखियों से हमको अपनी सखियों से हमको अपनी, सखियों से हमको अपनी, अरे फूलों ने मार डाला 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 डाला, हाथों से बच गए ओ फूलों ने मार डाला डाला, हाथों से बच गए ओ फूलों ने मार डाला। क्या बात है जियो। ध्यान रखना, ना मंत्र काम में आता है ना तंत्र काम में आता है। मेरे यारियों, ना मंत्र काम में आता है ना तंत्र काम में आता है। जो शीश काट दे दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है, वो यंत्र काम में आता है। सोना खरीदने का समय जा चुका है, अब क्या खरीदना है? अरे बोलो, अब शस्त्रों को खरीदने का समय आ गया। मेरे इशारे को समझने का प्रयास करेंगे। और मेरी माताओं, शस्त्र चलाने का ठेका केवल मेरे पुरुष वर्ग ने ही नहीं ले रखा है। भाई, इन बच्चों को शांत करो, बड़ा डिस्टर्ब करो। इन बच्चों को शांत करो बेटे, शांति से बैठो, नहीं तो उठ के चले जाओ। क्या बोल रहा था? मेरा खड़ा हो जा, खड़ा हो। क्या बोल रहा था? मैं क्या बोल रहा था? जीव निकाल के दिखा। बच्चों में और बंदरों में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है ना। ये मेहनत का काम करते हैं। हमारे इधर से हमारे 2-3 मानव भाव आए हैं। भाई, नाम से मैं परिचित नहीं हूँ और आप लोग सभी यहाँ क्षेत्रीय, तो जो भी व्यक्ति उठ करके आए उसका नाम मुझे आप जरूर बता दिया करें, ताकि मंच से बोल दिया जाए। हमारे एक मानव भाव 200 रुपये का पुरस्कार देकर के गए, सामने बैठे हुए हैं। और उन्हीं के बराबर में एक और बैठे हुए, वो भी 200 रुपये का पुरस्कार देकर के गए। इधर से हमारी माता जी 100 रुपये का पुरस्कार देकर के गई। सभी के नाम का जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। मेरी माताओं, मैं आपके बीच में बोल रहा था, शस्त्र चलाने का कार्य केवल पुरुष वर्ग का ही नहीं है, अपितु किनका है? माताओं का भी है। मेरी माताओं का भी। आप कह रही है जब तो दुर्गा बनी, लेकिन आप दुर्गा केवल पति के ऊपर ही बनती हो। बाहर झगड़ा हो जाए तो आप चुप हो जाती। याद रखना मेरी माताओं, अपनी बेटियों को कराटे पराठे बनाने से पहले उनको कराटे सिखाना पड़ेगा। हमें क्या सिखाना पड़ेगा? कराटे सिखाना पड़ेगा, तभी हम विधर्मियों से लड़ सकते हैं। मेरी माताओं, सबको लड़ना पड़ेगा, तभी होगा। इसलिए कहा अंतिम लाइन, कोई कितना भी, अरे हम किसको दे बुराई, प्रेमी हमें तो अपने, हम किसको दे बुराई, प्रेमी हमें तो अपने, हम किसको दे बुराई। आलस प्रमाद ऊँघो, आलस प्रमाद ऊँघो, अरे तू लोग मार डाला, आँखों से बच गए तो फूलों ने मार डाला, आँखों से
बच गए, ओ फूलों ने मार डाला। सखियों से हमको अपनी सखियों से हमको अपनी, अरे सखियों से हमको अपनी फूलों ने मार डाला। आंखों से बच गए, ओ फूलों ने मार डाला। आंखों से बच गए, ओ फूलों ने मार डाला। आंखों से बच गए, ओ फूलों ने मार डाला। फूलों ने मार डाला, फूलों ने मार डाला, फूलों ने मार डाला। फूलों ने मार डाला, फूलों सदियों से हमको अपने फूलों ने मार डाला। और आगे की लाइन बोल दो। क्या बात, कांटों से बच गए तो भूल नहीं करनी है, और जहां जन्म हुआ है उस जन्म से प्रेम करना है, उस जगह से प्रेम करना है। याद रखना मेरी माताओं, अपनी जो जन्मभूमि होती है वो बड़ी प्यारी हुआ करती है। अरे लक्ष्मण ने भगवान श्री राम से यही तो कह दिया था, भैया अब तो हम लंका को जीत चुके हैं, अब तो लंका को हमने जीत लिया है, ये सोने की लंका देखो कितनी प्यारी है। अरे अयोध्या में क्या रखा है। और तभी भगवान श्री राम ने कहा था समझाते हुए, अपी स्वर में लंका नवीन लक्ष्मण रोचते, और कहा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण, जो जन्म भूमि होती है वो स्वर्ग से भी, अरे बोलो, महान हुआ करती है। इसलिए किसी भी स्थिति में, कैसा भी संकट की घड़ी क्यों ना आए, हम अपनी जगह को छोड़ करके, बोलो मेरी माताओं, मैं फिर कह देता हूं, कहां जाओगे, यहां से कहां जाओगे। जाल फैल चुका है, कैंसर बन चुका है, फूटना बाकी है। शब्द बहुत हैं, लेकिन जो समय मुझे दिया गया था मात्र 5-6-10 मिनट मेरे पास में शेष है। आइए, जिसने आग लगाई थी उस क्रांति में, बस कुछ पंक्तियां कहकर के विराम दे दूं मेरी माताओं। और कौन था वो महायोगी? कौन ने हमें वेद का ये ज्ञान दे गया? कौन देकर के गया? कौन देकर गया वेद का ज्ञान? महर्षि दयानंद। कौन हमें वेद का ये ज्ञान दे गया? और मीठी मीठी तालियों को खोल दें कि देव दयानंद वो महान दे गया, देव दयानंद वो महान दे गया। कौन हमें वेद का ये ज्ञान दे गया? कौन हमें वेद का ये ज्ञान दे गया? देव दयानंद वो महान दे गया, देव दयानंद वो महान दे गया। कौन हमें वेद का ये ज्ञान दे गया? देव दयानंद वो महान दे गया। अरे देव दयानंद वो महान दे गया। और कहा वाणी परमात्मा की वेद को बताता था, रोज वेद मंत्रों
में यज्ञ को रचाता था जी, यज्ञ को रचाता था, यज्ञ को रचाता था। वाणी परमात्मा की वेद को बताता था, रोज वेद मंदिरों में यज्ञ को रचाता था, यज्ञ को रचाता था जी, यज्ञ को रचाता था। जीने की कला वो हमें आम दे गया, हाँ दे गया। जीने की कला वो हमें आम दे गया, अरे देव दयानंद वो महान दे गया, देव दयानंद वो महान दे गया। और हमें वेद का वो ज्ञान दे गया, देव दयानंद वो महान दे गया, अरे देव दयानंद वो महान दे गया। और कहा मंजिल दूर थी, रास्ता मोहाल था, कहा वो छुपा है प्रभु सामने सवाल था जी, सामने सवाल था, सामने सवाल था। मंजिल दूर थी, रास्ता मोहाल था, कहा वो छुपा है प्रभु सामने सवाल था, सामने सवाल था, सामने सवाल था। प्रभु की ऋषि वो पहचान दे गया, दे गया। प्रभु की ऋषि वो पहचान दे गया, अरे देव दयानंद वो महान दे गया, देव दयानंद वो महान दे गया। उन्होंने हमें वेद का ज्ञान दे गया, देव दयानंद वो महान दे गया, देव दयानंद वो महान दे गया। छाया हुआ चहुर घोर अंधकार था, किया दयानंद ने वेद का प्रचार था, वेद का प्रचार था, वेद का प्रचार था। छाया हुआ चहुर घोर अंधकार था, किया दयानंद ने वेद का प्रचार था, वेद का प्रचार था जी, वेद का प्रचार था। वेद का ऋषि वो एक भान दे गया, हो दे गया। वेद का ऋषि वो एक भान दे गया, देव दयानंद वो महान दे गया, देव दयानंद वो महान दे गया। और हमें वेद का ज्ञान दे गया, देव दयानंद वो महान दे गया, देव दयानंद वो महान दे गया। क्या बात है? और अंतिम लाइन कहा कि जितने भी लोगों ने देश के लिए काम किया है, राष्ट्र के लिए काम किया है, उन लोगों को दुनिया वालों ने ज्यादा दिन तक जीने भी, अरे बोलो, नहीं दिया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो राष्ट्र के लिए मसीहा बन करके आए, लेकिन अधर्मी लोगों ने जीने नहीं दिया। चाहे वो स्वामी श्रद्धानंद हो, चाहे वो ऋषि दयानंद हो, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, और चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री जी हो, और चाहे वो चौधरी चरण सिंह जी हो, मेरी माताओं, जीने नहीं दिया। जो अच्छे लोग होते हैं, और क्या देकर के मार दिया मेरी माताओं। मेरे उस ऋषिवर देव दयानंद को अंतिम लाइन कहकर के वाणी को विराम। आके जिस देवता ने
देवता को सचिन ने खिलाया था जी, सचिन ने खिलाया था, सचिन ने खिलाया था। आके जिस देवता ने हमको बचाया था, मारा उस देवता को सचिन ने खिलाया था, सचिन ने खिलाया था जी, सचिन ने खिलाया था। खुद को मिटा के हमें प्राण दे गया, दे गया, खुद को मिटा के हमें प्राण दे गया। अरे देव दयानंद वो महान दे गया, देव दयानंद वो महान दे गया। कौन हमें वेद का ये ज्ञान दे गया, देव दयानंद वो महान 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 दे गया। अरे देव दयानंद वो महान दे गया, दे गया, दे गया। बोलिए महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की। मेरे प्यारे सज्जनों, धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, बड़ी शिद्दत के साथ में, बड़ी गंभीरता के साथ में आपने मेरे विचारों को सुना है। मैं उम्मीद करता हूं आगे आने वाले सत्रों को भी आप ऐसे ही धैर्य पूर्वक सुनते रहेंगे और भिन्न भिन्न विषयों को लेकर के चर्चाएं आपके बीच में होती रहेगी। ये विषय मैंने केवल और केवल एक पर्ची को देख करके उठाया जो फरमाइश लिख करके मुझे दी गई थी, और उस गीत से बिल्कुल फिट ये थोड़ा सा विषय मैंने आपके बीच में रखा है। आप सभी ने बड़े प्रेम से मुझे सुना है। आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित बंधुओं, माताओं, बहनों, बच्चों, अभी आप आर्य समाज के हमारे आदरणीय रमेश चंद्र आर्य जी जो प्रधान है आर्य समाज पिनकवा के, वो 200 रुपए देकर के अपने बेटे का संवर्धन कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर क्या। अभी आप संदीप जी आर्य से मधुर संगीत के साथ में और अच्छे उपदेश के साथ में भजन सुन रहे थे। मन तो करता है कि उनकी ओजस्वी वाणी को सुनते जाएं, लेकिन समय की बाध्यता है। हम उनका जोरदार स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से संदीप जी का स्वागत। और कुछ दानदाताओं ने आर्य समाज के लिए दान दिया है, मैं उनके नाम एक बार बोल देता हूं। शिव कुमार जी आर्य, बंटी और नरेश कुमार 11,000 रुपये आर्य समाज के लिए दान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील कुमार आर्य नगीना से 11,000 रुपये दान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र कुमार जी गोयल, प्रधान आर्य समाज नगीना, 11,000 रुपये आर्य समाज के लिए दान देते हैं। जोरदार तालियां बजाएं। विकास कुमार गुप्ता आर्य समाज के पदाधिकारी हैं, 11,000 रुपये दान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मानक चंद सैनी 2100 रुपये दान देते हैं। राकेश कुमार आर्य नगीना आर्य समाज की कमेटी के सदस्य 2100 रुपये और